हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बेसिक बायोलॉजी स्पेशल वीडियो में। हम स्नैना द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करते बेसिक बायोलॉजी स्पेशल वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? हमें बायोलॉजी में सारा कुछ तो आता है, लेकिन बायोलॉजी के बारे में ही नहीं पता होता। बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी क्या है तो देखेंगे। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आज मेरा टॉपिक क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? तो बायोलॉजी जो है ये ग्रीक का शब्द है। कहाँ का? ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है। और बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना। देखते कौन कौन से? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है हमारा ये दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? बायो और लॉजी। बायो प्लस लॉजी। अब हम लोग ये जानेंगे बायो का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि बायोलॉजी में हमने क्या जान लिया, जो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये कहाँ का वर्ड है? ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। और ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या? कौन कौन से? बायो और लॉजी। कौन कौन से? बायो और लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। बायो का मतलब क्या है? सजीव। और सभी लोग अपनी लैंग्वेज में ही नोट करें इसको, क्योंकि हम आप सभी को समझाने के लिए ऐसा राइट करेंगे, लेकिन सभी लोग अपनी लैंग्वेज में ही इसको राइट करेंगे। जो जैसे चाहे वो वैसे राइट कर सकता है। हमने अपनी लैंग्वेज में राइट किया। लॉजी का मतलब, बायो का मतलब होता है सजीव, मतलब लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी, अगर किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लग गया तो मतलब ये तो इसका अध्ययन करना, मतलब टू स्टडी या टू स्टडी। मतलब समझ में आया? बायोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी। तो अब हमने क्या क्या जान लिया है कि बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन जानेंगे। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या? साइंस की वह शाखा, मतलब साइंस की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, अब देखो कैसे जानेंगे किसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या दिया? बायोलॉजी। इस शब्द से मिलकर बना दो शब्दों से। कौन कौन से? बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। लॉजी और अध्ययन करना। सजीव तो क्या मतलब? सजीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? सजीवों का अध्ययन करना। तो कैसे? तो हम लोग इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जो सजीव होते हैं। अब सजीव कौन से होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो सजीव कौन से? हम क्या हैं? हम तो सजीव हैं। और निर्जीव फिर कौन से हुए? हमने पढ़ा है सजीव और निर्जीव। तो अब निर्जीव क्या हुआ? अगर कह रहे हैं टीवी है या बोर्ड है तो ये क्या है? ये तो निर्जीव है। मतलब सजीव कौन है? सजीव हम लोग हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी। तो इतना पता चला बायोलॉजी किसको कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया वर्ड है? ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। हाँ, और ये कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बना होता है? ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, बायो और लॉजी। कौन कौन से? बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और लॉजी का मतलब होता है निर्जीव। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इतना हमें पता चला। अब हम लोग ये देखिए, हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। जैसे हमने कह दिया लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन। तो सबसे पहले आता है सजीव जानने के लिए क्या? उत्सर्जन। आप मतलब क्या है? जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। रिस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और क्या होता है? श्वसन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्वसन।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? श्वसन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन, कि जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। जैसे श्वसन का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों में कह दिया जाए तो हम लोग श्वसन कैसे करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो देखा हमने सजीवों का मुख्य लक्षण कौन सा होगा? श्वसन और उत्सर्जन भी हो गया। और क्या होगा? और इसके बाद पोषण। कौन सा? पोषण। पोषण भी एक सजीवों का मुख्य ही लक्षण है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और पाचन, डाइजेशन, ये भी सजीवों का एक मुख्य लक्षण हो गया। पाचन। कौन सा? पाचन। तो पाचन भी सजीवों का एक मुख्य लक्षण हो गया। और कौन सा? ग्रोथ, मतलब बढ़ना। ग्रोथ, देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ग्रोथ, बढ़ना। जो सजीव होगा उसमें ये लक्षण पाए जाएंगे। जैसे जो सजीव होगा, अगर जैसे हम सजीव हैं तो हम पाचन करते हैं, पाचन हमारे पेट में होता है, और श्वसन होता है, उत्सर्जन भी होता है, पोषण भी होता है और ग्रोथ भी होती है। सारा कुछ हो गया। ऐसे अगर पेड़ को कह दिया जाए ट्री है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो क्या कहेंगे? जो ट्री है वो लिविंग है। कैसे लिविंग है? तो ये हम देखेंगे। ट्री में पाचन भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि जो ट्री है उसमें चेंजमेंट होता है थोड़ा पाचन में। हम लोग पाचन करते हैं, लेकिन ट्री में हम लोग पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भोजन का संचय होता है, भोजन का ट्रांसलेट होता है, और उत्सर्जन भी होता है, श्वसन होता है। श्वसन में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो क्या लेते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। तो ये प्लांट हो गया। तो हमने प्लांट के बारे में जान लिया। और पोषण भी प्लांट करते हैं। ग्रोथ तो प्लांट में होती है, तो आप जनरली देख सकते हो कि छोटा सा प्लांट है, 4-5 दिन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इतना सभी को समझ में आया कि बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? बायो और लॉजी। अब बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है? सजीव, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन करना हो गया बायोलॉजी। अब कैसे जानेंगे? कोई भी थिंग्स या कुछ भी है तो वो सजीव है, मतलब एवरीथिंग्स, कुछ भी हो सकता है, मानव हो सकता है, कुछ भी। तो कैसे जानेंगे कि वो सजीव है? तो हम यहाँ से देख लेंगे। पाचन होगा, उत्सर्जन भी होगा, श्वसन भी होगा, पोषण होगा और ग्रोथ भी होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसमें श्वसन होगा। अगर श्वसन नहीं हो रहा है तो वह क्या है? लिविंग नहीं है। समझ आई इतनी सी बात कि अगर श्वसन नहीं हो रहा तो वह लिविंग नहीं है। अब हम जान लेंगे ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है, ये जो शब्द है, ये जो नेम है बायोलॉजी, ये किसने दिया? तो इसके लिए वैज्ञानिक के नाम आते हैं। तो 2 वैज्ञानिक के नाम आते हैं। कौन कौन से? लैमार्क और कौन कौन से? शायद किसी को पता है, चलो किसी को नहीं पता, हमें बता दें। लैमार्क और टेविनियस। कौन कौन से? लैमार्क और टेविनियस। 2 नेम्स आते हैं, लैमार्क और टेविनियस। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 2 नेम्स आते हैं जो इधर लिखे दे रहे हैं। लैमार्क, टेविनियस, लैमार्क और टेविनियस। कौन कौन से दोनों हो गए? इन्होंने इसको बायोलॉजी नेम दिया। अब ये भी पता हो गया बायोलॉजी का नेम किसने दिया, बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है, ये किन किन मतलब कैसे बना है, क्या होता है, ये तो सारा कुछ हमें पता हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमारा बेसिक नॉलेज है। कि अगर कोई आपसे पूछते बायोलॉजी होती क्या, तो
आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ये बता नहीं पाएंगे बायोलॉजी होती क्या। तो आप सभी को पता चल गया बायोलॉजी क्या होती है, तो अच्छी बात है, सभी को पता चल गया बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी शब्द इसने सर्वप्रथम मतलब यूज किया था और कहाँ से आया है, बायोलॉजी किस किस से मिलके बना है, इसके अंदर क्या होता है। अब अगर हम ये कहें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की शाखाएं, तो क्या कहोगे आप लोग? सब लोग यही कहेंगे। अगर हम ये पूछे कितनी होती हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस, तो सभी लोगों का आंसर क्या होगा? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक जूलॉजी, एक बॉटनी। अगर हम ये कहें कि ऐसा नहीं है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस नहीं हो सकती, तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे कि आप कहोगे हमने तो बचपन से 2 ही पढ़ी है बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो ऐसा नहीं, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस नहीं होती, 55 से भी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। कितनी? 55 से भी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। जैसे है माइकोलॉजी, ऐसे काफ़ी सारा होता है, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सारी बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं। लेकिन हाँ, जो मेन होती है वो कौन सी होती है? एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी में सबसे जो मेन होती है वो 2 होती है, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं बायोलॉजी की सिर्फ 2 ब्रांचेस होती है, तो ये कहना हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? ये तो सभी को पता चल गया, क्योंकि बायोलॉजी में कितनी 55 से भी अधिक ब्रांचेस होती हैं। तो इतना सबको समझ में आया कि आज हमने क्या बताया? आई थिंक हमें लगता है इतना सबको समझ आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार आप चाहें तो हम शॉर्टकट में आपको फिर से बता दें। जो बायोलॉजी है उसको शब्द का यूज किसने, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था? लर्मार एंड टिलियस ने। और बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है। बायोलॉजी किससे मिलकर बना? बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी क्या है? बायो का मतलब होता है सजीव, बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और लॉजी का मतलब निर्जीव। लॉजी का मतलब लॉजी का मतलब टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। और क्योंकि सजीव के साथ ही ना निर्जीव का नाम आता है, ना अक्सर देखिए सजीव के साथ निर्जीव ही आता है। तो बायोलॉजी इससे मिलकर बना 2 शब्दों से। कौन कौन से? बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन। जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। अब सजीव कैसे होते हैं, कौन होते हैं, हम कैसे जानेंगे? तो हमने बताया आपको सजीव कौन से होते हैं? जिसमें पाचन हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्वसन हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा हो, और पोषण हो रहा हो, और ग्रोथ हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं तो मोमेंट भी हो, तो मोमेंट हो तो ठीक है, मानेंगे हम सजीव को। अगर किसी चीज़ में मतलब किसी में भी मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम सजीव में रखेंगे। कि अगर मैं जो लोग ये कहते हैं मूवमेंट हो तो उसको हम लोग सजीव कहेंगे। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप मूवमेंट को सजीव कहेंगे तो फिर आप प्लांट को क्या कहेंगे? निर्जीव है, क्योंकि प्लांट में तो मूवमेंट हो नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट आज यहाँ पे है कल कहीं और चला जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग मानते हैं, मूवमेंट को भी मानते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे जनन, प्रजनन, उसको भी हम लोग सजीव ही मानेंगे। अगर किसी में जनन हो रहा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? सजीव ही मानेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब हमें इतना पता चल गया। अब जैसे सजीव किसे कहेंगे और बायोलॉजी की ब्रांचेस, तो बायोलॉजी की 55 से भी अधिक ब्रांचेस होती। कितनी? 55 से भी अधिक ब्रांचेस होती। और कौन कौन सी होती हैं? तो काफ़ी सारी होती है, तो सबके तो नाम हम बता नहीं सकते आपको कि हम आपको सबके नाम एक तरफ से बताते जाएं और आप कहते हो सबके तो नाम बता नहीं पाएंगे हम आपको। तो हमने आपको सिर्फ मेन 2 ब्रांचेस जो सबसे मेन होती वो हमने आपको 2 ब्रांचेस बता दी। कौन कौन सी? बॉटनी और सेकेंड नंबर जूलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।